नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक है संख्याओं या अंकों पर आधारित प्रश्न। जो भी युगपत समीकरण के अंतर्गत पोर्शन है मैं उसको डिस्कस करूंगा। तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, दो अंकों की एक संख्या तथा उस संख्या के दोनों अंकों को परस्पर बदल देने पर प्राप्त संख्या का अंतर 63 हो तो उस संख्या के अंकों का अंतर क्या है, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक, तो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सबसे जरूरी है कि दो अंक हम मानेंगे वहां पर और देन उससे एक संख्या बनाएंगे, यानी कि वो नंबर हम बनाएंगे। तो कैसे करते हैं, चलिए मैं इस चीज को मैं एक एग्जांपल की मदद से आपको बताता हूं। सपोज दैट यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है 23। सपोज दैट एक नंबर 23 है। ठीक, तो यहाँ पर ये जो 2 और ये 3 है, ये 3 क्या है, ये 3 हमारा इकाई का अंक है। ठीक, और ये 2 जो है ये हमारा क्या है, दहाई का अंक है। दहाई का अंक। तो इससे जो संख्या बनेगी वो क्या होगी, जाके 23 होगी। जाके इकाई का अंक 3 है और दहाई का अंक अगर 2 है तो संख्या क्या बनती है, 23 बनती है। कैसे होती है वो हम जानते हैं। दहाई के अंक में 2 में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस उसमें 3 जोड़ते हैं, यानी कि ऐड करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 10 जा 20 प्लस 3 ये कितना आ जाता है 23। ठीक, यही हमारा नंबर लिखा हुआ है। ठीक, सिमिलरली इसी तरीके से जब भी हम x और y में, यहां पर नंबर हमें नहीं पता होते हैं, हम और x और y में मानते हैं अंकों को, तो क्या होता है। सपोज दैट यहां पर मैं दो अंक लिख रहा हूं x और y, जिसमें क्या है, ये y हमारा इकाई का अंक है और x क्या है, यहां पर दहाई है, हमारी दहाई का अंक। ठीक, तो इस केस में उसी तरीके से सिमिलरली जैसे कि मैंने यहां पर एक नंबर को समझाया है, सेम उसी तरीके से देखिए आप करके। तो क्या हो जाएगा, जो दहाई का अंक है उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, और प्लस उसमें क्या करेंगे, y ऐड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 10x हो जाएगा और प्लस y। तो देख रहे हैं उस केस में हमारा जो है संख्या क्या आ रही, वो ये नंबर हो गया। कौन सा नंबर, ये 10x प्लस। ठीक, ये हमारी संख्या होगी। ठीक, आई होप आप ये चीज समझ पाए होंगे। कैसे करेंगे, जब भी हमको x और y मानना होगा, कोई एक इकाई का अंक मानेंगे, y मान लीजिए, और अगर x मानेंगे तो देन उस केस में क्या हो जाएगा, संख्या हमारे 10x प्लस y हो जाएगी। ठीक, आप कुछ इस एग्जाम्पल से समझ रहे होंगे कैसे मैंने 10x प्लस y लिखा। ठीक, अगर क्वेश्चन में कहता है कि इनके अंक पलट दिए जाए, जो अंक हैं y के स्थान पर x और x के स्थान पर y कर दिया जाए, देन क्या हो जाएगा, देखिए आप, तो यही नंबर y यहां पर हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये क्या हो जाएंगे, ये चेंज हो जाएंगे। ये उस केस में इकाई हो गया और ये कौन सा हो गया, दहाई का अंक हो गया। ठीक, तो आप देख रहे हैं उस केस में नंबर हमारा जो संख्या होगी जाके वो क्या हो जाएगी, सेम वो भी पलट जाएगी। 10y प्लस x, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 10y प्लस x ही हमारा ये एक संख्या होगी। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि इस केस में अगर सपोज दैट ये मानेंगे, अगर अंकों को पलट देंगे देन ये संख्या हो जाएगी, और अगर ये अंक मानेंगे इनको पलट देंगे तब ये क्या हो जाएगी, तब ये संख्या हो जाएगी। ठीक, ये चीज आप समझ पाएंगे। ठीक, अब बात करते हैं कि क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहां पर जो दिया हुआ है फिर से समझिए, बस आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, देन उसके बाद उसको सॉल्व करना है, क्योंकि मेन काम है इक्वेशन बनाना का। अगर इक्वेशन ही गलत बन गई देन हमारा सोल्यूशन भी गलत ही आएगा। तो देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है, दो अंकों की एक संख्या तथा उस संख्या के दोनों अंकों को के स्थान परस्पर बदल देने पर प्राप्त संख्या का अंतर 63 हो तो उस संख्या के अंकों का अंतर क्या है। ठीक, तो अब हमने सीख लिया कि संख्या कैसे बनाते हैं। तो अंक सपोज दैट मैं लिख लेता हूं यहां पर, इकाई का अंक क्या है, x, और दहाई का अंक क्या है, वो है y। देन उस केस में क्या हो जाएगी हमारी संख्या, ये हो जाएगी 10y प्लस x। ठीक, अब कह रहा है कि अंकों के स्थान बदल दिए जाए, अंक बदल दिए जाए, तो अंकों के स्थान बदलने पर बनी संख्या क्या हो जाएगी, वो फिर हमारी उस केस में जो संख्या होगी जाके वो होगी जाके 10x प्लस y। ठीक, संख्या क्या हो जाएगी उस केस में 10x प्लस y। ठीक, इतना समझ गए आप। अब क्या कह रहा है कि अगर इनके स्थान बदलने पर प्राप्त जो संख्या होगी उन दोनों का अंतर, मतलब ये संख्या और ये संख्या, इन दोनों संख्याओं का अंतर जो है वो 63 है। देन क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। सपोज दैट आप चाहे तो इक्वेशन 1 मान सकते हैं, इसको 2 मान सकते हैं। क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, 10y प्लस x माइनस 10x प्लस y, ये कितना है
63। ठीक, अब आप ध्यान रखिए, माइनस को अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस अंदर जाएगा तो ये दोनों साइन क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। देन क्या हो जाएगा, ये 10y प्लस एक्स और माइनस का 10x माइनस वाई इज इक्वल टू 63। अब देख रहे हैं 10y, देखिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, पहले थोड़ा बेसिक क्लियर करें, फिर उसके बाद में देखेंगे बहुत ही आसानी से आप खुद क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, इसलिए परेशान बिल्कुल मत होइएगा। 10y में से एक y माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, जैसे y जो भी y के कोफिशिएंट है उनको y एक पास लिख लें, चाहे ऐसे लिख लीजिए आप, 10y माइनस का y एक साथ लिख लीजिए, प्लस ये जो दिया हुआ है x माइनस का 10x, x माइनस का 10x इज इक्वल टू 63। ठीक, मैं इधर लिख देता हूँ साइड में, यहाँ पर लिख देता हूँ। तो देखिए अब इस केस में क्या हो जाएगा, ये 10y से माइनस वाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9y हो जाएगा, और ये जो है प्लस ये x माइनस 10x, x कम है एक, और माइनस 10 उसमें करेंगे तो माइनस का 9 आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या जो है उसमें माइनस का साइन लगा हुआ है तो वही रहेगा, तो माइनस का 9y, माइनस प्लस माइनस ही हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 9y इज इक्वल टू 63, सॉरी यहाँ पर x हो गया। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 9 अगर कॉमन लेंगे, y माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, 63। देन उस केस में क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 63 अपॉन 9, यानी कि 9 7 जा, ये कितना आया, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 7, यानी कि देन हम देख रहे हैं क्वेश्चन में पूछ रहा था कि उस संख्याओं के अंकों का अंतर, तो यानी कि ये जो अंक जो दिए हुए हैं, अंक कोई भी x और y, उनका अंतर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। देखिए इस केस में क्या आ गया हमारा अंतर, 7, तो यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यही 7 जो होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स वाई कोई भी मान सकते हैं, तो देन एक्स माइनस वाई भी 7, दोनों में अंतर क्या आता, 7 का ही आता, जाके माइनस का होगा उससे कोई फर्क नहीं, केवल अंतर पूछ रहा है, अगर एग्जैक्ट वैल्यू कहता तो माइनस का होता। ठीक, एक्स माइनस वाई, तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं अगला। तो देखिए एक चीज आपने, चलिए मैंने इसको मिटा दिया, वरना यहाँ पर मैं एक चीज और समझाता आपको। देखिए फिर भी आप वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा, जो भी क्वेश्चन हमने बनाई थी, जो दोनों अंकों को माइनस किया, तो देखिए वहां पर क्या आ रहा है, 10x प्लस वाई था, माइनस का 10y प्लस एक्स ये था, इज इक्वल टू कोई भी नंबर, यहां पर 63 सपोज दैट दिया हुआ था। तो हम देख रहे हैं अगर माइनस करते हैं 10 से माइनस एक्स 9x, और ये माइनस का 9y इज इक्वल टू 63। ठीक, तो यानी कि 9 इसमें कॉमन आता है, 63, तो 9 ये क्या होगा, इसके मल्टीप्लाई में होगा, देन उधर डिवाइड में हो जाता है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 63 अपॉन 9, इस तरीके से कर सकते थे। तो देखिए ये 7 आता है। ठीक, आपने ध्यान दिया, तो चाहे x उसको x मान सकते थे, y मान सकते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर अंतर पूछ रहा है तो अंतर उसमें 7 का ही आएगा, ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए x माइनस वाई यहाँ पर 7 आ रहा है, तो आपको ध्यान क्या देना है, जब भी इस तरीके से कहता है कि दोनों अंकों को परस्पर बदलने पर, अंकों को परस्पर बदलने पर जो बड़ी संख्या होगी और पहली संख्या उनको माइनस करने पर जो नंबर आता है, देन उस केस में क्या करेंगे, हम एक चीज का ध्यान रखेंगे कि वहां पर क्या होता है, मल्टीप्लाई में देखिए 9 जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 9 उनमें कॉमन आता है। इसका मतलब क्या है, अगर अंतर वहां पर दिया हुआ है कोई संख्या, उसको क्या करेंगे, 9 से हम विभाजित कर देंगे, 9 से डिवाइड कर देंगे। जैसे चलिए मैं एक क्वेश्चन अगला बताता हूं, उसमें क्या करेंगे, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 अंकीय संख्या और इस संख्या के दोनों अंकों को परस्पर बदलने के बाद बड़ी संख्या के बीच 9 का अंतर है, संख्या के दोनों अंकों के बीच कितना अंतर होगा। ठीक, तो आप देख रहे हैं अगर x और y 2 अंक मानेंगे, देन संख्या क्या हो जाएगी, 10x प्लस वाई, और दूसरे अगर अंक बदल देंगे, देखिए पहले संख्या अगर लिख देते हैं, पहली संख्या मैं थोड़ा शॉर्ट में यहाँ बता रहा हूँ आपको, पिछले क्वेश्चन से आप देख सकते हैं, 10y प्लस एक्स अगर मान लीजिए है, दूसरी संख्या अंक जब पलट देते हैं, अंक जब पलट देते हैं देन क्या हो जाता है, 10x प्लस वाई हो जाता है। ठीक, दोनों के बीच अंतर कितना है, 9 का है, इसका मतलब क्या, अंतर कितना है, मैं पूरी बात नहीं लिख रहा हूं, आप समझ रहिए कि x और y, अगर इकाई का अंक x था और दहाई का अंक y था, देन संख्या क्या हो जाएगी, 10y प्लस एक्स, और अगर अंक पलट देंगे देन संख्या क्या हो जाएगी, 10x प्लस वाई हो जाएगी। दोनों के बीच अंतर कितने का, 9 का है। ये जो मैं समझाना चाह रहा हूँ बात समझिएगा। तो ये क्या करेंगे, 10y प्लस एक्स माइनस 10x प्लस वाई बराबर 9। ठीक, ये 9, तो इसका मतलब क्या, अगर हम माइनस करें, देखिए क्या आएगा, ये हो जाएगा
9y माइनस का 9x इजिकल टू 9। इसका मतलब क्या है, 9 देखिए दोनों में कॉमन आ रहा है, y माइनस एक्स इजिकल टू 9, दोनों में 9 कॉमन आ रहा है। इसका मतलब क्या है, यही तो मैंने बताया कि जब भी दोनों संख्याओं के अंतर दिया होगा और पूछेगा संख्याओं का अंतर दिया होगा और आपसे कहेगा अंकों का अंतर ज्ञात करिए, तो क्या करेंगे उस केस में 9 से हम केवल डिवाइड कर देना है। देखिए y माइनस एक्स इजिकल टू क्या आ जाएगा, 9/9, इसका मतलब 1। तो दोनों संख्याओं के बीच कितने का अंतर आएगा, 1 का अंतर आएगा। इससे आप मत कंफ्यूज हो जाएगा, अंतर कहता है x माइनस वाई या y माइनस एक्स, दोनों सेम ही कहेंगे। ठीक है, तो आप ये चीज समझ होंगे। क्या करेंगे इस केस में, अगर अंतर कहता है देन सीधे संख्याओं का अंतर आपको दिया हुआ है, अंकों का अंतर पूछता है, देन उस केस में क्या करना है, हमें सीधे 9 से डिवाइड कर देना है। ठीक, इतना ध्यान रखेंगे। अगले देखिए अगला क्वेश्चन एक दिया हुआ है, दो अंकों के किसी संख्या के अंकों का योगफल 11 है, यदि अंकों को पलटकर उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो योगफल क्या होगा। ठीक, पहले अंतर भी दिया हुआ था क्वेश्चन बेस्ड, अब इस पर क्या है, अगर संख्याओं के अंकों को पलटकर परस्पर जोड़ दिया जाए तो आप वही चीज करेंगे। देखिए संख्या क्या हो जाएगी, पहले के केस में सपोज दैट एक्स और वाई, कोई भी, मैं बार बार ये चीज नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे क्या होगा, वो संख्या क्या हो जाएगी 10y प्लस एक्स। दूसरी बार जो संख्या होगी, पहली संख्या ये मैं मान लेता हूं, और अंक पलटने के बाद जो संख्या हो पलटने पर तो संख्या जो बनेगी जाके वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी जाके 10x प्लस वाई। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर उनको जोड़ दिया जाए, ठीक, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अंकों का योगफल कितना है 11 हो तो ठीक, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पहले इनको ऐड कर देते हैं, दोनों जो भी हैं 1 और 2 ये मान के इनको क्या कर देंगे, योगफल ज्ञात करेंगे। योगफल अगर इनका निकालेंगे देन देखिए क्या आएगा, 10y प्लस एक्स और प्लस 10x प्लस वाई। देखिए दोनों संख्या अगर जोड़ देंगे, ये दूसरी संख्या यहाँ पर है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 10y प्लस 10x प्लस वाई। तो ये क्या हो जाएगा, 10 ये है, एक ये है, तो क्या 10y और एक y क्या हो जाएगा 11y, और ये कितना 1x और 10x, तो कितने हो गए 11x। तो इन दोनों में देख रहे हैं 11 कॉमन है और x प्लस वाई बचा जाके, देन उस केस में संख्याओं का योगफल हमको कितना दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन में देखिए संख्याओं के अंकों का योगफल कितना है, दिया हुआ है 11 है, अंकों का योगफल दिया हुआ है, तो यानी कि x और प्लस वाई क्या है, ये अंक ही है, तो 11 गुणे 11 ये कितना आ जाएगा 121। ठीक, देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज आप ध्यान रखिए, फिर कोई भी क्वेश्चन हो आप बहुत ही आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया हुआ है उसमें कह रहा है दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योगफल की 5 गुनी है, यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अंकों का स्थान परस्पर बदल जाता है, संख्या के अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योगफल की 5 गुनी है, तो मैंने बताया दो अंक कोई भी मानेंगे, x और y कोई भी मान सकते हैं, तो उनसे जो संख्या बनेगी वो क्या होगी जाके, ये मैं यहां लिख देता हूं, संख्या क्या बनेगी जाके 10y प्लस एक्स। ठीक, तो हम जो क्वेश्चन में कह रहा है उसके लैंग्वेज के हिसाब से देखिए क्या क्वेश्चन बनेगी जाके, दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुनी है, तो दो अंकों की एक संख्या ये हो गई, अंकों की संख्या है, तो ये क्या होगा 10y प्लस एक्स, ये एक संख्या होगी जाके अपने अंकों की योगफल, यानी कि अंकों का योगफल क्या हो गया x प्लस वाई या y प्लस एक्स, कुछ भी लिख सकते हैं, अंकों के योगफल की 5 गुनी है, यानी कि इसको क्या करेंगे हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 गुनी होगी, देखिए 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगी 5 गुनी, यही हमारी इक्वेशन बनी होगी। ठीक, ये तो पहले हमारी कंडीशन कह रहा है। दूसरे में क्या कह रहा है कि यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अंकों का स्थान परस्पर बदल जाता है, संख्या जो 10y प्लस एक्स थी दूसरी शर्त से, चलिए मैं लिख देता हूं, ये जो है ये पहली शर्त से, पहली जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग ये है, और दूसरी शर्त से, दूसरी जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग क्या होगी इक्वेशन, वो बनेगी जाके जो संख्या है 10y प्लस एक्स, इसमें क्या कह रहा है अगर हम 9 जोड़ दें, 9 ऐड कर दें, देन क्या हो जाता है, ये जो संख्या है ये क्या हो जाती है, पलट जाती है संख्या। ये क्या कह रहा है कि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अंकों का स्थान परस्पर बदल जाता है, तो यानी कि अंकों का स्थान बदल जाएगा तो संख्या क्या बनेगी 10x प्लस वाई बनेगी जाके। ठीक, ये दूसरी इक्वेशन हमारी होगी जाती है। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देन इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए 10y प्लस एक्स को अगर सॉल्व करें तो ये क्या हो जाता, यहीं पर मैं लिख लेता हूँ, इसको थोड़ा इरेज कर रहा हूँ, आप इतना समझ गए दूसरी शर्त से ये जो लिखा हुआ है इसको मैं यहाँ पर मिटा। ठीक,
अब देखिए क्या बनेगी इक्वेशन, ये बनेगी आके 10y प्लस एक्स, और इसको हम ओपन करेंगे, देन 5x प्लस 5y, और इधर लिखा हुआ है 10y प्लस एक्स। देन उस केस में x उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 5x, और उधर माइनस का x हो जाएगा, x इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का x हो जाएगा। देखिए लिख लेता हूँ 10y, y इधर लाएंगे माइनस का 5y इज इक्वल टू 5x, और ये x उधर जाएगा माइनस का x। ठीक, तो इक्वेशन क्या हमारी बनेगी आके, ये बन गई आके 10y में से 5y माइनस करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा 5y, और ये कितना हो जाएगा 5x माइनस x कितना हो जाएगा 4x। ठीक, अब जो दूसरी इक्वेशन है उसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये क्या होगा 10y और ये y, तो कितना बन जाएगा 9y। ठीक, ये x, ये 10 का x इधर आएगा तो ये माइनस का 9x, ये x प्लस का है उधर से लाएंगे हम, माइनस का 10x होगा, माइनस का 10 ज्यादा है प्लस का 1 कम है, तो क्या होगा माइनस के वैल्यू का साइन रहेगा माइनस का 9x इज इक्वल टू, ये 9 उधर जाएंगे तो माइनस का 9। ठीक, ये दूसरी क्वेश्चन बनी है कि चाहे तो इसमें से 9 कॉमन लेके उधर कैंसिल कर सकते हैं, तो 9 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का 9, और ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। देखिए y माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 9 अपॉन 9, तो ये कितना 1। ठीक, तो y माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आगे जाके, ये आगे जाके y माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1। चाहे तो हम यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, माइनस का x उधर जाएगा प्लस का x। अब ये y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 जो आया है ये इसमें पुट कर देंगे, किसमें, इसमें हम पुट करेंगे। ठीक, देखिए इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा 5y की जगह पर x माइनस 1 इज इक्वल टू 4x, देन क्या हो जाएगा ये 5x माइनस का 5 इज इक्वल टू 4x, तो ये 5x और माइनस का 4x, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 5, x इक्वल टू 5 आ गया, देन y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। ठीक, यहाँ पर रख दीजिए, चाहे x इक्वल टू 5 है देन y इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमसे पूछ रहा था कि संख्या के अंकों का योगफल, यानी कि 5 प्लस 4 को ऐड करेंगे कितना आएगा 9, तो संख्या के अंकों का योगफल क्या आ गया, संख्या के अंकों का योग कितना हो गया 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9। ठीक, ये हमारा आंसर है। ठीक, तो आप समझ गए होंगे किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो बस आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में जो कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमको इक्वेशन बनाना है, देन उसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी 2 अंकों वाली संख्या और उसके परस्पर अंक पलटने से बनी संख्या का योगफल 110 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम हो। ठीक, सिमिलरली उसी तरीके पिछला क्वेश्चन जो है, बस आपको जैसे पिछले क्वेश्चन में भी लैंग्वेज बेस्ड हमने इक्वेशन 2 बनाई, इसी तरीके से इसमें भी इक्वेशन बनानी है। क्या करेंगे, देखिए कह रहा है कि जिसकी संख्या के 2 अंकों वाली संख्या और उसके परस्पर अंक पलटने पर बनी संख्या का योगफल 110 है। ठीक, तो आप समझ गए होंगे, तो 2 अंकों से बनी संख्या क्या हो जाएगी, वही मान लेते हैं 10x प्लस वाई, और अंक पलटने पर जो बनी संख्या होगी उनका योगफल दोनों का, तो क्या होगा 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, ये हमारा है 110, ये हमारा दिया हुआ क्वेश्चन में। तो क्या हो जाएगा 10x प्लस एक्स, ये हो जाएगा 11x, और y 10y ये भी 11y इज इक्वल टू 110, तो ये क्या 11 कॉमन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 110, देन x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 110 अपॉन 11, 11 10 जा, तो ये कितना आ गया 10, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 10 आ गया। ये हमारी जो पहली कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग ये इक्वेशन बनी जाएगी। दूसरी जो कंडीशन है उसके क्या कह रहा है कि जिसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है। ठीक, अगर सपोज दैट हमने इकाई का अंक क्या माना था, y माना था, और दहाई का अंक x माना था, तो कह रहा है इकाई का अंक यानी कि y जो है, इकाई का अंक दहाई के अंक से कितना 4 कम है, -4। ठीक, तो चाहे हम क्या करें, y को इधर ले आए या ये ऐसे ही वैल्यू पुट करते हैं। ये दूसरी कंडीशन जो हमारी है, दूसरी शर्त से ये इक्वेशन बन रही है, दूसरी शर्त। ठीक, आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन के बनाने के लिए 2 कंडीशंस वहां पर जरूरी होंगी। तो y की वैल्यू हम इसमें रख देंगे, देन हम x निकाल लेंगे उसके बाद में। तो y की वैल्यू हम इसमें रखते हैं, देखिए क्या आएगा, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स माइनस 4 इसमें रखेंगे, देखिए यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस वाई की जगह पर हम x माइनस 4 रख रहे हैं, x माइनस 4 इज इक्वल टू 10, देन 2x इज इक्वल टू ये माइनस का 4 उधर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 14, देन x इज इक्वल टू कितना आएगा 14 अपॉन 2,
इसका मतलब 2 7 जा ये कितना आया 7, x की वैल्यू 7, देन y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू हो जाएगा 7 - 4 यानी कि 3। तो x और y की वैल्यू अगर हमें पता चल गई तो क्या कह रहा है, वो हमको संख्या ज्ञात करनी है। तो y पता चल गया कितना है 3 और x कितना है 7। आप ये चीज ध्यान रखिए, जो हमने कंडीशन बनाई है इसमें यही चीज ध्यान रखना है कि इकाई का अंक क्या हमने y माना हुआ था। तो इकाई का अंक अगर हमने y माना हुआ है देन क्या हो जाएगा 3, ये बाद में होगा। संख्या देखिए क्या होगी जाके, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। 73 और 37 दो संख्या बन रही है, बट आपको ध्यान रखना है कि इकाई का अंक जो कंडीशन के हिसाब से हमने इकाई का अंक क्या माना है y माना है, देन क्या इकाई का अंक 3 हो जाएगा और दहाई का अंक 7, यानी कि हमारा जो आंसर होगा जाके वो क्या हो जाएगा 73 हो जाएगा। ठीक, आई होप ये सारी चीजें आप समझ पाए होंगे किस तरीके से इक्वेशन बनाते हैं, देन उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक, एक और क्वेश्चन मैं दे देता हूं आपको। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है किसी 2 अंकों वाली संख्या एवं संख्या के अंक परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योगफल 110 है। ठीक है, ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए इसको मैं डिस्कस नहीं करता हूं, अगला